हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज से बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन शुरू हो गया है 12th बोर्ड के लिए। उम्मीद है कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। कल 2 फरवरी है और कल मैथ का पेपर है। कल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। अंक का बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है, लेकिन अंक अच्छे होने चाहिए। तो कल के एग्ज़ाम में आपका बेहतर प्रदर्शन कैसे हो, इसी को लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव पर फोकस करना है। पैटर्न के हिसाब से आपको 100 सवाल मिलेगा, लेकिन उसमें से 50 ही बनाना है, 50 नंबर के लिए। हम समझते हैं कि अगर आप अस्थिर से सवाल को एक नज़र देख लीजिए तो निश्चित रूप से आप 50 प्लस ज़्यादा सवाल बनाने में सक्षम होंगे। तो आपको चुनना है वही 50 जिसमें कहीं से भी रत्ती भर भी संदेह ना हो। पूरे 50 में 50। इसके लिए ये हो सकता है कि आपको पहला सवाल ही छोड़ना पड़े या दूसरा सवाल छोड़ना पड़े। देयर इज़ नो मैटर एट ऑल। नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ ईगो। एक सवाल छूटता है तो कोई ये ईगो वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास 100 सवाल है और उसमें से मात्र 50 ही बनाने हैं। तो हर हाल में आपको 50 बनना ही चाहिए, हर हाल में। तो किसी भी सवाल को बनाने से पहले आप उसको देख लें कि क्या ये आप करने में सक्षम हैं। ये नहीं कि देखा देखी में 1 से हम 50 तक ही बनाएंगे, नंबर 1 से शुरू करेंगे और 50 तक बनाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर 60 नंबर में सवाल आपको आपके पाले में आती है तो आपको उसको बनाना चाहिए, पहले 10 को छोड़ना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई बहुत बढ़िया बल्लेबाज जब खराब फॉर्म से जूझ रहा होता हो या टीम में अच्छा प्रदर्शन करना होता हो तो उस बॉल का इंतज़ार करता है जिसमें गेंद उसके पाले में आ जाए। आपको भी यही करना है। 1 से लेके 100 तक सवाल में से आपको 50 सवाल छांटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। और अगर आप ऐसा कर पाए तो निश्चित रूप से आप 50 नंबर जरूर उसमें लाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। कोई भी चैप्टर को उठाएंगे, उसके सवाल को अच्छे से बनाएंगे। 100 में 50 ही बनाना है, 51-52 नहीं बनाना है। तो हमको लगता है कि अगर आपने समय दे दिया क्वेश्चन पेपर पर तो 50 आपका है। अब आते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन में। सब्जेक्टिव में आपको 2 तरह के सवाल हैं। एक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2 नंबर के सवाल हैं, और एक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 5 नंबर के सवाल हैं। 2 नंबर वाले सवाल की संख्या 30 है और आपको बनाना है 15। फिर मैं वही कहूँगा कि सवाल 30 है, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि आप उन सारे सवालों को छांटिए जिसका जवाब आप बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं, जिसमें 1 मार्क्स भी घटने की या कटने की आशंका ना हो। आप वैसे सवालों को चुनें। जैसे मान लीजिए आपका बहुत ही अच्छा चैप्टर है डिटर्मिनेंट, तो उसी से 2 सवाल बना दीजिए। मान लीजिए आपका बहुत अच्छा चैप्टर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो इसी 2 से 10 सवाल खींच दीजिए। वेक्टर अच्छा है, उसी से 4 सवाल खींच दीजिए। 3D अच्छा है, उसी से 4 सवाल खींच दीजिए। प्रोबेबिलिटी अच्छा है, वहीं से 2 सवाल बना डालिए। कहीं से भी बस ये बात ध्यान रखना है कि गलती से भी कोई ऐसा सवाल को हम टच न कर लें जहां पे मार्क्स कटने की संभावना है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट समय में बनाने की बारी रहेगी। किसी प्रकार का नर्वसनेस नहीं लाना है। यहाँ भी वही बात है, 4 सवाल आपको बनाना है, लेकिन आपके पास 8 सवाल का ऑप्शंस रहेगा। आप 4 अच्छे से चुन करके उसको बनाएंगे। तो ये तो हमारा सलाह था, जो आप जानते भी हैं।
और इसी प्रकार की आपकी तैयारी होगी भी। मैं समझता हूँ इस बात को कि आपकी तैयारी पूर्ण होगी। बस यही आखिरी रात जिसको आप कह सकते हैं, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। हमें पूरा उम्मीद है कि आपके 100 में 100 मार्क्स आएंगे। हम लोग फिर मिलेंगे और मिलकर फिर से हम लोग खुशियाँ मनाएंगे। और तब तक के लिए आपको हम बस यही कह सकते हैं, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।